मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, आपको मालूम है कि 1947 में जिस मुल्क से हम एक सुहाने मुस्तकबिल और पुरसकून जिंदगी का ख्वाब लेकर अलग हुए थे, वहाँ बिजली की कीमत और बिलों की क्या सूरत हाल है। देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गज़वाए हिंद को सही ठहराया है। दारुल उलूम देवबंद के ऊपर ही आपको पूरी तरह से पाबंदी लगा देनी चाहिए। और जाहिर है कि इसी पाक फौज को अल्लाह ने एक मकसद से बनाया है। गज़वा हिंद भी इसी पाक फौज ने लड़ना है। और फिर सईदी रसूलुल्लाह की उसी हदीस शरीफ में है कि यही फौजें फिर शाम जाएंगी इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आज तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं, पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख रही है। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को छोड़कर 10 घर छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती लगाएं, आपको उसका उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि बीच में तो आपके पड़ोसी हैं ना। आज मुसलमान दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को सबसे पीछे खड़ा करते हैं। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में, आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। नमस्कार दोस्तों, अपने फतवों की वजह से चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश का देवबंद एक बार फिर से चर्चे में है। देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था कही जाने वाली दारुल उलूम देवबंद ने गज़वाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी कर दिया है। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट के जरिए यह फतवा दिया है और अब इस मामले को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और साथ ही भारत सरकार इस पर सख्त एक्शन भी लेने वाली है। इस चीज को लेकर पाक मीडिया के फेमस लाल टोपी फिर से सर पे कफन बांध निकल पड़ा है और भारत को जिहाद की धमकी दे रहा है। दूसरी ही तरफ पाक की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया की किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को अब पूछा तक नहीं जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो सबको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। कि ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है जी, दारुल उलूम देवबंद, जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गज़वाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गज़वाए हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गज़वाए हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना। ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बढ़के मारते रहते हैं कि जी हमने गज़वाए हिंद कर दिए, लेकिन भारत के अंदर रहकर आप गज़वाए हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं ये नफरतें? तो बिल्कुल इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको जरूर एक्शन लेना चाहिए। उनको इस तरह की चीजों पे, इस तरह की बातों पे, इस तरह की हेट स्पीचेस जो होती हैं उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इससे पहले कि ये चीज बढ़ते बढ़ते खौफनाक हद तक बढ़ जाए। आज मुसलमान दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को सबसे पीछे खड़ा करते हैं। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जनरल ज़िया को भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो जाकर बात करे। जब अरब झगड़ा पड़ता था, अरबों में झगड़ा हुआ, कैंप डेविड के बाद यासिर अरफात को भी निकाला उन्होंने, हाफिज अल असद को भी, अनवार सदात को निकाला। उन सारे मामलात को जनरल ज़िया जाके रिजॉल्व करते थे। ईरान इराक जंग थी, उसमें पाकिस्तान दखल देता था, कभी तेहरान कभी बगदाद, कि आपस में बैठ जाओ जाके। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में, आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। अल्लाह ने हमें अगर कमजोर बनाया है मईशत में, तो हमें फौज में ताकतवर भी बनाया है। वो जो दुनिया रश की निगाह से जिस हथियारों को देखती है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हथियार अता किए, लेकिन हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं आता। हम अपनी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंडिया को तो कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इसराइल को ड्रोन्स दे, तो हमें क्यों शर्म है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हुए जो फलस्तीन में आज बिल्कुल ज़िबा होने के करीब आ गए। ये आखिरी मामला है, चंद दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है, उनके पास अब भूख से मरने लगे हैं लोग वहां पे।
सोचें कि पूरी मुसलमान दुनिया, अमीर तरीन खजाने रखे हुए हमने, और फलस्तीन के मुसलमान भूख से मर रहे हैं। पहले बमों से मर रहे थे, टैंकों से मर रहे थे, तोपों से मर रहे थे, अब भूख से भी मर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे हम सैयदी रसूलुल्लाह के आगे खड़े होंगे कल? तारीख हमें किस तरह याद करेगी? तो वक्त तो गुजर जाएगा, जिसने शहीद होना है वो हो जाएंगे, उनका अजर अल्लाह के पास है, हम दुनिया क्या अजर दे सकती है उनको, लेकिन तारीख हमें फिर किस तरह याद करेगी? आपसे अगर हम ये गिला करते हैं या शिकवा करते हैं तो मोहब्बत की वजह से करते हैं, क्योंकि पाक फौज से हमें प्यार है। हम जानते हैं कि इस पाक फौज को तबाह करने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं, और जाहिर है कि इसी पाक फौज को अल्लाह ने एक मकसद से बनाया है। गज़वा हिंद भी इसी पाक फौज ने लड़ना है, और फिर सैयदी रसूलुल्लाह की उसी हदीस शरीफ में है कि यही फौजें फिर शाम जाएंगी इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। इसकी तरबियत अल्लाह हमें करवा रहा है।